हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर मीमांसा दर्शन में वर्णित नए 2 प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मीमांसा दर्शन हो या फिर अन्य दर्शनों से संबंधित योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत कई सारे लेक्चर्स हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर मीमांसा दर्शन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर शब्द और उपमान प्रमाण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो प्रमाण हैं मीमांसा दर्शन में वर्णित, इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम दर्शन को रिपीट करें तो आप जैसे कि देखेंगे, जो मीमांसा दर्शन है यह वेदांत दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन योग का पूरक माना जाता है, मीमांसा वेदांत का पूरक माना जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, यह जो दर्शन है वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। वैदिक या फिर अवैदिक या फिर आस्तिक नास्तिक किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो दर्शन है वैदिक अर्थात आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है, अर्थात यह जो दर्शन है वेदों को स्वीकार करता है। आप देखेंगे, यह जो दर्शन है, इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वह आचार्य जैमिनी हैं। ये सब जो परिचय है ये हमें याद होना चाहिए। प्रत्येक दर्शन का हमें जो परिचय, सामान्य परिचय है, ये याद होना ही चाहिए। आगे हम यहाँ पर प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे कि जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनेकानेक आचार्यों के अनुसार यहाँ पर अनेकानेक प्रमाणों की चर्चा की गई है। अगर हम आचार्य जैमिनी के अनुसार प्रमाणों को देखें तो इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से आचार्य प्रभाकर के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने उपमान और अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार किया है। इसके पश्चात जो तीसरे जो आचार्य हैं यानी कि कुमारिल भट्ट, इन्होंने अनुपलब्धि और अन्य जितने भी प्रमाण हैं इनको स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य जैमिनी के अनुसार 3 प्रमाण हैं, आचार्य प्रभाकर के अनुसार 3 के अलावा उपमान और अर्थापत्ति यानी कि 5 प्रमाण हैं, और कुमारिल भट्ट के अनुसार 5 के अलावा अनुपलब्धि अर्थात 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। ये सब के बारे में मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, इसलिए हम इस टॉपिक को ज्यादा डीप नहीं देखने वाले। अब हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वह है शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के बारे में हम इसके पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा। अब यहाँ पर हम शब्द प्रमाण को समझते हैं और कितने प्रकार के यहाँ पर शब्द प्रमाण स्वीकार किए हैं ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप देखेंगे, न्याय दर्शन के समान मीमांसक भी शब्द प्रमाण को स्वतंत्र स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से न्याय दर्शन के अनुसार जो शब्द प्रमाण है वह स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार से जो मीमांसा दर्शन है यानी कि जो मीमांसक हुए हैं वो भी शब्द प्रमाण को एक स्वतंत्र स्वीकार करते हैं। आप देखेंगे, यह प्रमाण आप्त कथनों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, आप्त किसे कहते हैं। अगर आप आप्त शब्द को समझ गए तो शब्द प्रमाण को आप जान जाएंगे। आप्त का तात्पर्य होता है कि जो श्रेष्ठ ग्रंथ या फिर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा बताया गया होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा जो लिखे गए जो शास्त्र हैं, ग्रंथों में जो बताया गया है वह भी आप्त कहलाता है, और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा बताया गया मार्ग वह भी आप्त कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा है, तो यह हो जाता है आप्त प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण। या फिर अगर हम यह कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, रामायण में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, तो यह भी क्या कहलाता है, यह भी शब्द प्रमाण अर्थात आप्त प्रमाण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है यानी कि किसी ग्रंथ के अनुसार या फिर किसी विद्वान के अनुसार। तो ये सब अगर हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो वह शब्द प्रमाण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि शब्द प्रमाण आपका या फिर मेरा, ये हम हमारे द्वारा कहे गए वचनों को शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे। शब्द प्रमाण वही होंगे जो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर भी जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, इसके दो स्रोत यहाँ पर बताए गए हैं। तो दो स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया, एक है कोई पुरुष या फिर प्रामाणिक ग्रंथ। तो कोई पुरुष का तात्पर्य क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पुरुष के द्वारा, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा हम कहते हैं कि व्यास जी ने ऐसा लिखा, व्यास जी ने योग की परिभाषा इस प्रकार से दी, या फिर हम कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ पर हमने जो शब्द प्रमाण जो स्वीकार कर लिया, यह हमने महर्षि पतंजलि को शब्द प्रमाण मान लिया। तो कोई पुरुष क्या हो गए, महर्षि पतंजलि। और अगर हम कहते हैं कि योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा इस प्रकार से है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की इस प्रकार से परिभाषा है, तो वह कहलाता है प्रामाणिक ग्रंथ। क्यों? क्योंकि हम योग दर्शन है या फिर श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों ग्रंथों को हम स्वीकार कर रहे हैं और यह कैसे हैं, यह प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से आपको जानना है। देखो ज्यादा कठिन नहीं है और एग्जाम में आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आप अगर कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है और आप पुराने लेक्चर अवश्य देखें। पुराने लेक्चरों में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नए पढ़ने को, सीखने को मिलती हैं। आप वेबसाइट पर जाकर के ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर शब्द प्रमाण को जान चुके हैं। ये जो शब्द प्रमाण है, न्याय दर्शन में भी इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा प्रमाण यहां पर हम देखते हैं, वह है उपमान प्रमाण। अब उपमान प्रमाण क्या है, तो इसे आप देखें, न्यायानुसार मीमांसक भी उपमान को सत्य ज्ञान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो उपमान के द्वारा भी हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। मैंने आपको प्रमाण का तात्पर्य क्या होता है, ये मैंने आपको जब प्रमाण पढ़ाए थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि प्रमाण का तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन होते हैं। तो जो उपमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण के द्वारा भी हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी इसकी प्राप्ति का एक साधन माना गया है, जिस प्रकार से न्याय में बताया गया है। न्याय दर्शन भी मैंने आपको पढ़ाया है। न्याय के अनुसार मैंने आपको बताया 4 प्रकार के वहां पर प्रमाण स्वीकार किए हैं। आप वहां पर जाकर के भी देखें, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर उपमान को सत्य ज्ञान की प्राप्ति का साधन माना गया है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन उपमान आखिर है क्या, तो आप देखेंगे उपमान में 2 शब्द हैं, उप और मान। तो कहने का तात्पर्य है कि सादृश्यता, उप यानी कि उसकी उपमा करना। आप देखेंगे ना, उप का तात्पर्य है उपमा करना, मान यानी कि स्वीकार। तो उपमा करना, किसी के ऊपर उपमा करना, हम कहते हैं कि यह उसके अनुसार है। सादृश्यता को हम यहाँ पर लेते हैं, तो यह कहलाता है उपमान। आप जैसे कि देखेंगे, कहा है कि उपमान का तात्पर्य सादृश्य जन्य ज्ञान से है। जो जहां पर हमें सादृश्यता के अनुसार, सादृश्यता के कारण हमें जहां पर नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे कहा जाता है उपमान प्रमाण। आप और चीज देखें, थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा देता हूं, फिर आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे, न्याय आप्त वचन एवं मीमांसा प्रत्यक्ष के बाद उपमान प्रमाण को दर्शाता है। अगर हम न्याय दर्शन को देखें तो न्याय दर्शन में और मीमांसा दर्शन में थोड़ा सा फर्क है। न्याय दर्शन जो उपमान प्रमाण है उसको आप्त वचन के अनुसार समझता है और मीमांसा प्रत्यक्ष के अनुसार समझता है। न्याय दर्शन में कहा जाता है, न्याय दर्शन के अनुसार जो उपमान प्रमाण को स्वीकार किया जाता है वह आप्त वचन के अनुसार। जैसे कि हमने कहीं पर पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको आप्त प्रमाण पढ़ाया, तो आपको ध्यान रखना है आप्त किसे कहते हैं। तो कहीं पर हमने पढ़ा था, किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि गाय के अनुसार, गाय के जैसे जो जानवर जंगल में होता है उसे नील गाय कहते हैं। तो यह हमने पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद हम जंगल में गए, हमने देखी गाय के अनुसार कोई जानवर था, हम उसे कहते हैं कि यह नील गाय है। तो यहां पर यह न्याय के अनुसार है। मीमांसा भी इसी प्रकार से कहता है, लेकिन मीमांसा थोड़ा सा भिन्न यहां पर करता है। मीमांसा कहता है प्रत्यक्ष के बाद, यानी कि देखने के पश्चात। जैसे कि हम कहते हैं, यहां पर आप्त वचन को ज्यादा यहां पर स्वीकार नहीं करते। कौन? मीमांसक। यहां पर जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हम व्यवहारिक में एक एग्जाम्पल देता हूं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम कहते हैं कि शायद आप उनके पुत्र हैं,
या फिर शायद क्या आपके पिताजी का नाम ये तो नहीं है। तो हम सादृश्यता कर लेते हैं किसका, उस बालक का, उस व्यक्ति के अनुरूप। उस व्यक्ति को हमने देखा हुआ था, तत्पश्चात हम जो बालक हमारे सामने था हम कहते हैं कि शायद क्या ये उसका पुत्र तो नहीं है। तो इस प्रकार से जहां पर हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उपमा हम जहां पर करते हैं वह उपमान प्रमाण है। जैसे कि हम हिमालय में गए, हिमालय में हमने देखा कि कमल के समान कोई एक पुष्प है, तो हम कहते हैं कि यह अवश्य ही ब्रह्म कमल है। तो जहां पर हमने कमल को देख करके कमल के अनुसार दूसरा पुष्प हमें दिखाई दिया तो हमने कहा कि यह क्या है, ब्रह्म कमल है। तो दोनों के दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक समान ही हैं। बस यहां पर भी, अब वैसे तो आप देखेंगे यहां पर भी प्रत्यक्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी प्रमाणों में हमें प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान प्रमाण भी जहां पर हम देखते हैं वहां पर भी हम मूल रूप से प्रत्यक्ष के पश्चात ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष पहले होता है, तत्पश्चात हमें दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर आपको शब्द और उपमान प्रमाण दोनों को समझना है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है, लिखने को आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से देना है। तो यहां पर हमने उपमान और शब्द प्रमाण को जाना। आगे यहां पर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि दो प्रमाण पर बचते हैं, इनके बारे में भी हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। आप लेक्चर के अंत में सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्न मैं आपको यहां पर देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएं। ये प्रश्न इसलिए हैं कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, उपमान, अनुपलब्धि, ये सभी। तो मीमांसा दर्शन में प्रमाण कौन कौन से हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में कर्म के प्रकार हैं 4, 5, 6, कोई नहीं। तो मीमांसा दर्शन मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यह कर्मकांड का दर्शन है। कितने प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वेदांत दर्शन किस दर्शन का पूरक है? मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से आचार्य प्रभाकर ने प्रमाण माने हैं प्रत्यक्ष, उपमान, अर्थापत्ति, ये सभी। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर मीमांसा दर्शन में वर्णित शब्द और उपमान प्रमाण के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।